तो दोस्तों स्वागत है मेरा चैनल पे। मैं हूं मयंक शर्मा और आज हम मैथ्स के क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के एक्सरसाइज 6.4 को पूरा क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। और नंबर्स दिया गया है 2304, 4489, 3481, 529, 3249, 1369, 5776, 7921, 576, 1024, 3136 एंड लास्टली 900। तो हमें क्या करने को कहा गया है, उन नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने को कहा गया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं, डिवीजन मेथड से। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं अभी। तो दोस्तों पहला नंबर दिया गया था 2304। 2304 में पहला ये कौन सा नंबर है, 2304 कहते हैं। 23 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है दोस्तों। तो 23 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 23 से नीचे कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? 16 है ना दोस्तों। 16 किस नंबर का स्क्वायर है? 4 का दोस्तों, क्योंकि 4 × 4 16 होता है। तो हमें क्या करना है, 23 के नीचे 16 परफेक्ट स्क्वायर है। सो 16 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। सो हमें 4 यहाँ पर लिखना है, 4 और ऊपर भी पहले 4 लिख देना है। सो 4 × 4 इज इक्वल टू 16। सो 23 माइनस 16 कितना होगा, 7। और यहाँ पर लास्ट में 23 के बाद क्या नंबर है, 0 4 0 और 4 नीचे आ जाएगा 7 के बाद। सो ये 704 हो जाएगा दोस्तों। और ये 88 है। क्यों लिखा है दोस्तों? क्योंकि ये देख सकते हैं दोस्तों, 4 + 4 कितना होता है, 8 दोस्तों। सो इसमें 10th प्लेस पे 8 आ जाएगा दोस्तों। तो ये 704 आप देख सकते हैं। लास्ट 704 के यूनिट्स प्लेस पर कौन सा नंबर है, 4 है ना। किन नंबर्स को स्क्वायर करने पर उनके यूनिट्स डिजिट पर यूनिट्स प्लेस पर 4 आता है, 2 और 8। तो अब जिस नंबर को यहाँ लिख रहे हैं उस नंबर को यहाँ भी लिखना पड़ेगा, यानी कि 4 के बाद 8 के बाद, यानी कि ये देख सकते हैं दोस्तों, 8 के बाद आप जिस नंबर को लिख रहे हो 4 के बाद आपको उस नंबर को लिखना पड़ेगा। क्योंकि 8 स्क्वायर 64 होता है दोस्तों, और 2 स्क्वायर 4 होता है। तो 2 और 8 कोई भी आ सकते हैं, पर 8 क्यों आया दोस्तों? दोस्तों देखिए, 8 × 8 64 होता है, और 704 88 है। 88 × 8 88 × 8 कितना होता है, 704 होता है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग को चेक करना है कि 88 इंटू, यानी कि 82 × 2 होता तो 164 हो जाता। 88 × 8 704 है, इसलिए यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर भी 8 आ जाएगा। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 2304 विल बी 48। अब देख लीजिए। और नेक्स्ट नंबर दिया गया है 4489। 4489 यानी कि 489 44 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 44 से नीचे कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, 36 है ना। कि किसका स्क्वायर है, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। सो 6 × 6 यहाँ पर और यहाँ पर 6 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 36। 44 माइनस 36 कितना होता है, 8। और यहाँ पर 89 है, 8 और 9 नीचे आ जाएगा। सो यहाँ पर 889 हो जाएगा। और 6 + 6 कितना होता है, 12 हो जाएगा। तो और 889 के 1s प्लेस पर कौन सा नंबर है, 9 है ना। सो 3 स्क्वायर भी 9 होता है, और 7 स्क्वायर जब आप करते हैं तो उसका 49 होता है। 49 के यूनिट्स प्लेस पर 9 है। तो 123 × 3 889 नहीं होता है दोस्तों। 127 × 7 889 होता है दोस्तों। सो 127 × 7 800 इज इक्वल टू 889। सो ये होगा
सो स्क्वायर रूट ऑफ 4489 विल बी 67। अब देख लीजिए। अभी नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में 3481 दिया गया है। 3481 यानी कि 3481, 34 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 34 के नीचे कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है दोस्तों? 25 है ना, 5 स्क्वायर। तो 5 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5 × 5 25 होता है। 34 - 25 9 होता है दोस्तों। यहाँ पर 9 और इसके बाद 8 और 1 नीचे आ जाएगा, 981 हो जाएगा। और 5 + 5 10 होता है दोस्तों। सो यहाँ पर 10 आ जाएगा। और 10 के बाद कौन सा नंबर आ सकता है? ये देख सकते हैं लास्ट में 981 के यूनिट्स प्लेस पर 1 है। 9 स्क्वायर भी 1 होता है। 81 में यूनिट्स प्लेस पर 1 है 81 के, और 1 स्क्वायर भी 1 होता है। तो कोई भी एक हो सकता है, पर 101 × 1 101 ही होगा। 109 ये देख सकते हैं। जिस नंबर को आपने 10 के बाद लिखा है, उस नंबर को आपको 5 के बाद भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर है ना। 9 स्क्वायर 81 है, और 109 × 9 981 ही होता है दोस्तों। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 3481 विल बी 59। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 529 का स्क्वायर निकालने को बोला है डिवीजन मेथड से। 529 है नंबर। सो 5 टू परफेक्ट स्क्वायर है। 5 के नीचे कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? 4 है ना। किसका? 2 × 2 = 4। सो आप लोग को यहाँ पर और यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा क्वेश्चन पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। और 5 - 4 2 × 2 4 होता है। इस 5 के नीचे 4 आ जाएगा। 5 - 4 कितना होता है? 1। और ये 2 + 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4 आ जाएगा। और 4 के बाद 9 देख लीजिए दोस्तों, लास्ट में 9 है। 3 स्क्वायर भी 9 होता है, और 7 स्क्वायर 49 के यूनिट्स प्लेस पर भी 9 है। 43 × 3 129 होता है दोस्तों। सो इट विल बी द करेक्ट आंसर। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 529 विल बी 23। अब देख लीजिए दोस्तों। अब नेक्स्ट नंबर दिया गया है 3249 का स्क्वायर निकालने के लिए। 3249 3249 यानी कि, और 32 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके नीचे कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? उसके नीचे 25 परफेक्ट स्क्वायर है दोस्तों। सो किसका? 5 स्क्वायर = 25। यहाँ पर भी 5 लिखना पड़ेगा, और क्वेश्चन पर भी 5 लिखना पड़ेगा। और 5 स्क्वायर 25 होता है। 32 से 25 माइनस करना पड़ेगा, तो 7 आएगा। और 4 और 9 नीचे आ जाएगा, 749 हो जाएगा। और 5 + 5 10 होता है। यहाँ पर 10 आ जाएगा दोस्तों। और ये देख सकते हैं 9 है लास्ट में। 3 स्क्वायर के यूनिट्स प्लेस पर भी 9 आता है। 3 स्क्वायर 9 ही है। और 7 स्क्वायर के यूनिट्स प्लेस पर 9 आता है, 49 के यूनिट्स प्लेस पर। सो 107 × 7 हो जाएगा, क्योंकि 107 × 7 = 749। सो स्क्वायर रूट ऑफ 3249 इज 57। अब देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट नंबर दिया गया है 1369 का स्क्वायर निकालने के लिए। अब देख लीजिए, मैंने समझा दिया था बाकी सब। ये अब देख लीजिए 1369 13 के नीचे 9 है परफेक्ट स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर है। ऐसे करना पड़ेगा दोस्तों। आप देख लीजिए। और ऐसे करने के बाद द स्क्वायर रूट ऑफ 1369 इज 37। दोस्तों अब नेक्स्ट नंबर दिया गया है 5776। 5776 यानी कि 5776। 57 के नीचे जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 49 है दोस्तों। 7 स्क्वायर अब देख लीजिए, आपको तो समझ आ ही गया है अभी। 7 × 7 49। यहाँ पर 57 - 49 8 है। यहाँ पर 7 और 6 नीचे आ जाएगा, 876। 7 + 7 14 हो जाएगा। और ये 6 क्यों आया ये देख सकते हैं। 876 के यूनिट्स प्लेस पर कौन सा नंबर है? 6। तो 6 × 6 36 हो जाएगा दोस्तों।
और 4 × 4 भी 16 होता है, उसके भी यूनिट्स प्लेस पर 6 है, पर 144 × 4 876 नहीं होता है दोस्तों, 146 × 6 876 होता है। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 5776 इज 76। अब देख लीजिए दोस्तों, अब नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर दिया गया है 7921। 7921 है। 79 से नीचे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है दोस्तों? 64 है। 8 × 8 64। 79 - 64 1500 और 21 नीचे आ जाएगा 1521। 8 + 8 16 और 1 देख सकते हैं, लास्ट में 1 है। 1521 के यूनिट्स प्लेस पर तो 1 ही होगा। तो 9 स्क्वायर 81 होता है दोस्तों। 1 स्क्वायर भी 1 होता है। 161 × 1 161 होता है, पर 169 × 9 1521 होता है दोस्तों। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 7921 इज 89। अब देख लीजिए। अब नेक्स्ट 576 दिया गया है दोस्तों। ये तो अब देख लीजिए, ये 576 5 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 5 के नीचे 4 परफेक्ट स्क्वायर है। 2 स्क्वायर 2 × 2 4 होता है, और ये ऐसे करना पड़ेगा आपको। तो बाकी समझ आ ही गया होगा, बहुत एक्सप्लेन किया है, आप देख लीजिए। सो स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज 24 दोस्तों। अब नेक्स्ट नंबर दिया गया है 1024। 1024 यानी कि 1024। 10 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 10 के नीचे कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है दोस्तों? 10 के नीचे 9 परफेक्ट स्क्वायर है। तो किसका? 3 × 3 9 होता है। सो यहाँ पर आप लोग को 3 लिखना होगा। 3 × 3 क्वेश्चन पर भी 3 और यहाँ पर भी 3। सो 10 - 9 1 होगा, और 2 और 4 नीचे आ जाएगा 124। 3 + 3 6 होगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। और 4 देख सकते हैं 124 के यूनिट्स प्लेस पर कौन सा नंबर है दोस्तों? 4। 2 स्क्वायर करने पर 4 होता है, जिसके यूनिट्स प्लेस पर 4 ही होता है। और 8 स्क्वायर में 64 होता है, उसके भी यूनिट्स प्लेस पर 4 होता है, पर 62 × 2 ही 124 होता है। 62 × 2 इज इक्वल टू 124। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 1024 विल बी 32। अब देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 11 देख लेते हैं। इसमें कहा गया है स्क्वायर रूट ऑफ 3136 निकालने को डिवीजन मेथड से। तो अब देख लीजिए दोस्तों, ऐसे करना पड़ेगा। 31 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इससे नीचे 25 होगा। 5 × 5 25। तो 31 - 25 6, ये 36 आ जाएगा। 636 100 6 × 6 636 होता है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 3136 इज 56। अब देख लीजिए दोस्तों, आप फाइनली लास्ट पार्ट में आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। तो 12 पार्ट में, यानी कि इसमें दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ 900। तो 900 का स्क्वायर निकालने को कहा गया है। तो 9 परफेक्ट स्क्वायर है दोस्तों। 3 स्क्वायर, सो 3 × 3 9 होगा। और 9 9 - 9 0 0 0 0 0 0 होता है। और 3 + 3 6 होता है, यहाँ पर 6 आ जाएगा दोस्तों। और 16 × 0 0 होता है। सो ऐसा होगा। आप देख लीजिए। सो स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज 30। अब आप एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे आंसर्स देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। यानी कि बिना कैलकुलेशन के हमें क्या निकलने को कहा गया है? नंबर ऑफ डिजिट, कितना डिजिट नंबर होगा इन नंबर्स का स्क्वायर रूट। और नंबर्स दिए गए हैं 64 144 4489 27225
एंड 3,90,625। तो इन नंबर्स के स्क्वायर रूट में कितना डिजिट का होगा? इन नंबर्स का स्क्वायर रूट 64 का स्क्वायर रूट कितना डिजिट का होता है? 8। 1 डिजिट तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? इसके लिए एक फॉर्मूला है, चलिए जानते हैं अभी। तो दोस्तों देख सकते हैं 64 एक 2 डिजिट नंबर है। 2 एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है? इवन नंबर है ना? इवन नंबर हो तो हमें क्या करना है? नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर, यानी कि कितने डिजिट है उस नंबर में। 2 डिजिट 64 में कितने डिजिट है दोस्तों? 2 डिजिट, सो डिवाइड बाई 2, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर डिवाइड बाई 2, यानी कि 2 डिवाइड बाई 2, सो द स्क्वायर रूट ऑफ 64 विल बी ऑफ 1 डिजिट। सिंपल दोस्तों। और नेक्स्ट नंबर दिया गया है 144। 144 एक 3 डिजिट नंबर है। 3 एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है दोस्तों? 3 एक ऑड नंबर है ना? सो ऑड नंबर है, इसलिए नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि कितना डिजिट है? 3 डिजिट है। 3 एक ऑड नंबर है, सो 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, यानी कि 4 डिवाइड बाई 2, 2 डिजिट। The square root of 144 will be 2 digit, and yes, it is 12, है ना? और इसी तरह 4489 एक 4 डिजिट नंबर है। ये इवन 4 क्या होता है? इवन या ऑड नंबर? इवन नंबर है ना? तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर डिवाइड बाई 2, तो 4 डिजिट होता है। 4 एक इवन नंबर होता है, सो 4 डिवाइड बाई 2 2 डिजिट होगा। द स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इज ए 2 डिजिट नंबर, एंड यस इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इज ए 2 डिजिट नंबर, एज द स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इज 67। अब नेक्स्ट 27,225। 27,225 कितना डिजिट नंबर है? 5 डिजिट नंबर। 5 एक ऑड या इवन नंबर है? 5 ऑड नंबर है दोस्तों। तो ऑड नंबर ऑफ डिजिट यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर प्लस 1, इस नंबर पे कितना डिजिट है? 5। 5 प्लस 1 कितना होगा? 6। 6 डिवाइड बाई 2, सो द स्क्वायर रूट ऑफ 27,225 विल बी ऑफ 3 डिजिट, एंड यस इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 27,225 इज 165। क्लियर? अब नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर दिया गया है 3,90,625। ये कितने डिजिट नंबर है? 6 डिजिट है ना? 6 एक ऑड नंबर होता है या फिर इवन नंबर दोस्तों? 6 एक इवन नंबर होता है दोस्तों। इवन नंबर का स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला क्या है? n/2, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर बाई 2। 6 डिजिट नंबर है, सो 6 डिवाइड बाई 2, द स्क्वायर रूट ऑफ 3,90,625 विल बी ऑफ 3 डिजिट नंबर होगा, एंड यस इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 3,90,625 इज 625। अभी आप क्वेश्चन नंबर 2 के सारे आंसर्स देख सकते हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स, यानी कि हमें क्या कहा गया है? स्क्वायर रूट निकालने को कहा गया है। किसका? डेसिमल नंबर्स का। और डेसिमल नंबर्स दिया गया है 2.56, 7.29, 51.84, 42.25, 31.36। तो अभी सॉल्व करते हैं इसे, चलिए। तो पहला 2.56 का स्क्वायर रूट निकालने का बोला है। 2.56 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं। 2 से नीचे कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? 1 है ना? 1 × 1, तो ऐसे लिखना पड़ेगा 1 और क्वेश्चन पर 1, यहाँ पर 1 और क्वेश्चन पर 1 लिखना पड़ेगा। और 1 × 1 1 होता है, तो 2 - 1 करना पड़ेगा, तो 2 - 1 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 55 और 6 नीचे आ जाएगा, तो 156। तो यहाँ पर 1 + 1 2 हो जाएगा, और लास्ट में 6 है, यानी कि 2 के बाद 4 भी आ सकते हैं और 6 में 6 भी आ सकते हैं। 4 × 4 16 एंड 6 × 6 36, दोनों के यूनिट्स प्लेस पर 6 है दोस्तों, है ना?
पर 26 इंटू 6 156 होता है दोस्तों। सो यहाँ पर 6 आएगा और बीच में पॉइंट आप लोग को दे देना होगा। ये 1.6 डेसिमल है ये। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 इज 1.6। अब देख लीजिए। अब नेक्स्ट नंबर दिया गया है 7.29। 7.29 7 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या दोस्तों? नहीं है। 7 से नीचे कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? 4। 2 इंटू 2 4 होता है, इसलिए यहाँ पर 2 और क्वेश्चन पर 2 लिखना पड़ेगा। 7 माइनस 4 3 होता है और 2 और 9 यहाँ पर नीचे आ जाएगा 3 के बाद। सो इट विल बी 329। 2 प्लस 2 4 होता है, यहाँ पर 4 आ जाएगा और 9 यूनिट्स प्लेस पर है। 7 स्क्वायर और 3 स्क्वायर और 7 स्क्वायर दोनों के यूनिट्स प्लेस पर 9 ही होता है। सो यहाँ पर 7 आएगा दोस्तों, क्योंकि 47 इंटू 7 ही 329 होता है दोस्तों। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 7.29 इज 2.7। अब देख लीजिए। अब नेक्स्ट नंबर दिया गया है 51.84 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए। 51.84 51 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या दोस्तों? नहीं है। 51 से नीचे कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? 49। किसका? 7। 7 इंटू 7 49 होता है। यहाँ पर भी आप लोग को 7 लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन पर भी। सो 51 माइनस 49 2 8 और 4 यहाँ पर आ जाएगा। 7 प्लस 7 14 यहाँ पर होता है। 2 इंटू 2 4 होता है। 142 इंटू 142 इंटू 2 284 होता है। यही कह रहा था दोस्तों। तो स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 इज 7.2। अब देख लीजिए। अब नेक्स्ट नंबर 42.25 का स्क्वायर निकालने का बोला है। अब देख लीजिए, ये एक्सप्लेन कर ही दिया था बाकी सब। अब तो आप समझ ही गए होंगे। 42 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इससे नीचे 36 परफेक्ट स्क्वायर है। 6 स्क्वायर है। 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो 42 माइनस 36 625 125 इंटू 5 625। अब देख लीजिए। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 42.25 इज 6.5। अभी नेक्स्ट इसके लास्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 के यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 31.36 निकालने को बोला है। 31 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इससे नीचे 25 ही परफेक्ट स्क्वायर है। 5 स्क्वायर, सो 5 इंटू 5 25 होता है। तो ऐसे लिखना पड़ेगा। 31 माइनस 25 6 होता है और 6 के बाद 36 नीचे आ जाएगा। 106 इंटू 6 636 होता है। ऐसे करना पड़ेगा दोस्तों। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 31.36 इज 5.6। अब देख लीजिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 के सारे आंसर्स देख सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है फाइंड द लीस्ट नंबर which must be subtracted from each of the following numbers so as to get the perfect square. Also find the square root of the perfect square obtained. यानी कि ये नंबर्स दिए गए हैं 402 1989 3250 825 एंड 4000। तो हमें क्या करना है? हमें सबसे छोटा नंबर निकालना है जो इन सबसे सब्ट्रैक्ट करना होगा ताकि परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन हो, परफेक्ट स्क्वायर आए। और परफेक्ट स्क्वायर आने के बाद उसका स्क्वायर निकालना होगा। तो चलिए अभी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों पहला नंबर 402 दिया गया है। हमें 402 तो वैसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें डिवीजन मेथड से करना होगा दोस्तों। तो ऐसे करेंगे 402 2 इंटू 2 4 होता है। सो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 4 माइनस 4 यहाँ पर 2 और क्वेश्चन पर भी 2 लिखेंगे। सो 0 0 2 2 आएगा और 2 प्लस 2 यहाँ पर 4 आ जाएगा। और उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर यूनिट्स प्लेस पर 2 है, पर वैसे 2 2 किसी के यूनिट्स प्लेस पर यानी कि परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट्स प्लेस पर है नहीं। तो क्या करेंगे दोस्तों? तो अप्रोप्रिएट 40 इंटू 0 काटेंगे, 0 हो जाएगा तो 2 रिमाइंडर हो जाएगा। सो 402 माइनस 2 400 400 का स्क्वायर 20 होगा। अब देख लीजिए। तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 विल बी 20। अब देख लीजिए।
अब नेक्स्ट नंबर दिया गया है 1989 1989 1989 6 4 इंटू 4 16 और 19 माइनस 16 3 और यहाँ पर 89 नीचे आ जाएगा। सो 389 84 इंटू अगर 9 है तो परफेक्ट स्क्वायर तो है, पर यहाँ पर 4 क्यों आया? देखिए दोस्तों, 4 + 4 8 होता है, यहाँ पर 8 आया। अगर 83 इंटू 83 कर देते तो बहुत डिफरेंस हो जाता, और 87 इंटू 87 कर देते तो इससे 12 नंबर आ जाता, तो 389 से। तो 84 इंटू 4 करने पर अप्रोप्रिएट आंसर आता है 53 रिमाइंडर के साथ, यानी कि नियरेस्ट यानी कि लीस्ट नंबर व्हिच शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। लीस्ट नंबर 53 होगा, शुड बी सब्ट्रैक्टेड। स्क्वायर रूट ऑफ 1936 निकालने के लिए ऐसे करना पड़ेगा, 1936 का स्क्वायर रूट। 4 इंटू 4 16 होता है, 19 माइनस 16 3 दोस्तों, और यहाँ पर 336 80 ये 6 है लास्ट में यूनिट्स प्लेस पर। सो 84 इंटू 4 336 होता है, 4 स्क्वायर 16 होता है यूनिट्स प्लेस पर। सो 84 इंटू 4 द स्क्वायर रूट ऑफ 1936 इज 44 दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 देख लेते हैं दोस्तों। पार्ट 3 में 3250 दिया गया है नंबर। इसमें 3250 32 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है दोस्तों। 32 से नीचे कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? 25 है ना दोस्तों, 5 स्क्वायर। तो ऐसे करना पड़ेगा, 32 माइनस 25 ये 7 होता है, 750 5 और 0 नीचे आ जाएगा। सो 107 इंटू 7 अप्रोप्रिएट होगा। सो 749 करना पड़ेगा माइनस, और यहाँ पर भी 0 नहीं आएगा क्योंकि 100 इंटू 5 + 5 10 तो आ ही जाएगा, और अगर 100 इंटू 0 कर देते तो 0 हो जाता, यानी कि 750 ही रिमाइंडर हो जाता। तो अप्रोप्रिएट 749 आएगा, 107 इंटू 7। सो रिमाइंडर विल बी 1 एंड परफेक्ट स्क्वायर विल बी 3249। सो ऐसे करना पड़ेगा, 3249 5 इंटू 5 25 होगा, 32 माइनस 25 7 449, उसके बाद आ जाएगा 749 107 3 स्क्वायर भी आ सकता है, या 7 स्क्वायर पर 5 + 5 10 आ जाएगा। 103 इंटू 3 749 नहीं होता है दोस्तों, 107 इंटू 7 ही होता है। सो 107 आएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3249 इज 57। अब देख लीजिए। अब दोस्तों नेक्स्ट नंबर दिया गया है 825। 8 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है दोस्तों, तो 8 के नीचे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है बताइए। 4 2 इंटू 2 4 होता है, ये 2 स्क्वायर है, तो 2 यहाँ पर भी आ जाएगा और क्वेश्चन पर भी, और ऐसे करना पड़ेगा। आप तो समझ ही गए होंगे। तो 825 41 रिमाइंडर आ जाएगा, और वैसे भी ये 2 3 5 5 है इसमें, पर 5 तो 5 स्क्वायर 25 होता है, पर 2 + 2 4 हो गया, 45 इंटू 5 बहुत छोटा नंबर हो जाएगा। अप्रोप्रिएट 384 48 इंटू 8 हो जाएगा। सो द रिमाइंडर विल बी 41 एंड द परफेक्ट स्क्वायर विल बी 784। सो 784 का स्क्वायर निकलना पड़ेगा, इस डिवीजन मेथड से निकलते हैं। ऐसे 2 इंटू 2 4 384 हो जाएगा, 84 नीचे आ जाएगा, 7 माइनस 4 3 होगा, उसके बाद 84 384 माइनस 384 0 हो जाएगा। अब देख लीजिए दोस्तों स्क्वायर रूट ऑफ 784 28 होगा दोस्तों। आप देख लीजिए अभी, ये बाकी सब ठीक है दोस्तों। 48 इंटू 8 हो जाएगा 384, 4 है लास्ट में, 8 स्क्वायर 64 होता है, और ये अप्रोप्रिएट है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 784 इज 28। और लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट वाला में 4000 दिया गया है नंबर। 4000 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऐसा करना पड़ेगा। आप तो समझ ही गए होंगे, आप इतने से समझा दिया है। रिमाइंडर 31 होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर 4000 माइनस 31 3969 होगा। 3969 का स्क्वायर रूट ऐसे निकलते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3969 इज 63। अब तो समझ ही गए होंगे आप।
अभी आप क्वेश्चन नंबर 4 के सारे आंसर्स देख सकते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन्ड। यहाँ पर लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी एडेड और क्वेश्चन नंबर 4 में लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। यहाँ पर कहा गया है लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर जिसको इन नंबर से ऐड करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर पाने के लिए। परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी निकालने को बोला है और नंबर्स दिए गए हैं 525, 1750, 252, 1825 एंड 6412। तो ये नंबर्स दिए गए हैं और क्वेश्चन आप देख लीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं अभी। तो दोस्तों यहाँ पर पहला नंबर दिया गया है 525। 525 यहाँ पर नंबर 525 है। 5 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है दोस्तों। 5 से नीचे कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है दोस्तों? 4 के इसका स्क्वायर होता है 2, सो 2 इंटू 2 4 होता है। क्वेश्चन पर भी 2 लिखेंगे और यहाँ पर भी 2 लिखेंगे दोस्तों। और 2 इंटू 2 4, 5 माइनस 4 1, 125 हो जाएगा। यहाँ पर 2 और 5 आ जाएगा 25 नीचे। सो और बाकी आप लोग को तो पता ही है 2 + 2 4 हो जाता है। और यहाँ पर 42 इंटू 2 84 अप्रोप्रिएट होगा। तो ये 41 रिमाइंडर रह जाएगा 22। अब आप लोग को करना क्या है, नियरेस्ट यानी कि क्या बोला गया है, लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी एडेड। 22 + 1 स्क्वायर 23 स्क्वायर करना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पर जो आंसर आएगा उससे 1 ऐड कर देना है। तो 23 स्क्वायर हो जाएगा। 529 है 23 स्क्वायर, सो 529 माइनस 525, सो 4 मस्ट बी एडेड टू 525 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर तो 529 यहाँ पर क्लियर है। देखिए दोस्तों 23 स्क्वायर इज इक्वल टू 529, तो स्क्वायर रूट क्या है 529 का? 23। आप लोग को फिर से करना नहीं है, यहाँ पर आंसर निकल ही गया है दोस्तों। तो देख लीजिए आप, अगर आपको करना का मन है तो आप कर सकते हैं। अगर मार्क्स 2 मार्क्स हो तो एग्ज़ाम में तो आप लोग को नहीं करने से भी चल जाएगा। अगर मार्क्स 4-5 है तो आप लोग को करना होगा। और अभी नेक्स्ट 1750 दिया गया है नंबर 1750, 1750। 17 के नीचे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? 16 है ना, 4 इंटू 4 16 और 150 आ जाएगा। 80 यहाँ पर 4 इंटू 4 + 4 8 हो जाएगा। 81 इंटू 1 81 नियरेस्ट होगा। 41 + 1 स्क्वायर 42 स्क्वायर 1764। यहाँ पर 1750 दिया गया था नंबर, +1 कर देना है 41 के साथ। तो 41 + 1 जो भी क्वेश्चन पर आएगा उसके साथ 1 ऐड कर देना है। 42 स्क्वायर और 1 ऐड करके उस नंबर का स्क्वायर निकाल लेना है। अगर स्क्वायर निकाल लेने के बाद उससे जो नंबर दिया गया था 1750 उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, व्हिच विल बी इक्वल टू 14। 14 मस्ट बी एडेड टू 1750 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 will be 42। यहाँ पर क्लियर है दोस्तों। 42 स्क्वायर 1764 टू 1764 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 42 है ना। अगर ज़्यादा मार्क्स है तो आप ऐसे कर सकते हैं। अभी थर्ड वाले में दिया गया है 252। 252 आप लोग देख लीजिए, बहुत एक्सप्लेन किया है मैंने, आप लोग को तो अभी पता ही होना चाहिए। 15 है क्वेश्चन पर, तो 15 + 1 स्क्वायर +1 कर देना पड़ेगा। 16 स्क्वायर 256 होगा। 256 माइनस नंबर क्या दिया गया था 252 इज इक्वल टू 4। 4 मस्ट बी एडेड टू 252 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। 256 का स्क्वायर रूट 16 होगा। अब देख लीजिए दोस्तों। अब नेक्स्ट नंबर क्या दिया गया है 1825 दोस्तों। तो 18 टू परफेक्ट 1825 18 टू परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 18 के नीचे कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? 16 किसका? 4 इंटू 4 16 होता है। तो आप लोग को ऐसे करना होगा
तो 18 माइनस 16 टू 25 नीचे आ जाएगा। सो 225 दोस्तों, और 85 हो, ये देख सकते हैं 4 + 4 8 होगा। और यहाँ पर 5 स्क्वायर तो 25 होता है, पर यहाँ पर 5 क्यों नहीं आया? पर अगर 85 × 5 होता तो ये बहुत इस यानी कि 225 से बड़ा नंबर हो जाता, इसलिए नहीं आ सकता। सो 82 × 2 विल बी द एप्रोप्रिएट आंसर, 164 होगा दोस्तों। 225 माइनस 164 61 होता है दोस्तों। 42 + 1 कर देना है आप लोग को दोस्तों। 42 + 1 होल स्क्वायर विच विल बी 43 स्क्वायर। तो 1849 हो जाएगा 43 × 43 करने पर। 1849 माइनस 1825 करने पर 24 हो जाएगा, which must be added to 1825 to get a perfect square. Perfect square is 1849. 1849 का स्क्वायर रूट क्लियर है दोस्तों। 43 square as 43 square is equal to 1849. The square root of 1849 is 43. तो ऐसा है, बहुत सिंपल है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 तो इजीएस्ट क्वेश्चन है सबसे। क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट पार्ट में 6412 नंबर दिया गया है 6412 दोस्तों। तो आप लोग को अभी 6412 को डिवीजन मेथड से करना होगा। 6412 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है ना दोस्तों, है। तो 8 × 8 64 ही होता है। तो यहाँ पर 8 लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन पर भी 8, तो 64 नीचे आ जाएगा। 64 माइनस 64 कर देंगे तो क्या होगा? 0, और 12 आ जाएगा यहाँ पर। 8 + 8 16 होगा, और 116 to 0 0 0 0 16 अगर 16 है 161 × 1 होता तो 161 बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, इसलिए 116 to 0 अप्रोप्रिएट हो जाता। 12 रिमाइंडर रहेगा दोस्तों। 80 + 1 स्क्वायर करना होगा। 80 + 1 होल स्क्वायर यानी कि, तो 81 स्क्वायर हो जाएगा। 81 स्क्वायर यानी कि 81 × 81 कितना होता है दोस्तों? 6561, राइट? हाँ। सो 6561 से आप लोग को ये नंबर जो दिया गया है 6412, इसे सब्ट्रैक्ट कर लेना है दोस्तों। तो क्या बचेगा? 149। 149 क्या होगा? 149 must be added to 6412 to get a perfect square. Clear? And the square root of 6561 कितना होगा? देखिए दोस्तों, देखिए 81। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। क्लियर? अभी आप क्वेश्चन नंबर 5 के सारे आंसर्स देख सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सिंपल है। यहाँ पर कहा गया फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? साइड इंटू साइड है ना, तो क्या होगा? 441 का स्क्वायर रूट निकाल लेना है। देखिए दोस्तों, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है? 441 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला 4 इंटू साइड है। सॉरी, यानी कि साइड इंटू साइड है, विच इज साइड स्क्वायर। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड है। तो टू फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर, तो क्या होगा? ये साइड इंटू साइड कितना है? 441। सो 441 का स्क्वायर रूट निकाल लेना है एक साइड का लेंथ फाइंड निकालने के लिए। तो आप लोग को ऐसे करना होगा डिवीजन मेथड से। 441 यहाँ पर 441 है, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 2 × 2 4 ही होगा, तो 4 - 4 0 हो जाएगा। यहाँ पर 41 यहाँ पर आ जाएगा नीचे। सो ऐसे करना पड़ेगा। 2 + 2 यहाँ पर 4 हो जाएगा, और लास्ट में 1 है तो 9 भी हो सकता है। 9 × 9 81 होता है। 81 का यूनिट्स प्लेस पर 1 है। सो पर ये 49 × 9 कितना होगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अराउंड 400 कितना था?
हाँ दोस्तों 49 इंटू 9 441 हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा 41, सो 41 इंटू 1 41 हो जाएगा। सिंपल है दोस्तों। सो स्क्वायर रूट ऑफ 441 इज 21, सो द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 21 मीटर। अब देख लीजिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। सो द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज व्हाट 21 मीटर। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी है दोस्तों। यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा ट्रायंगल का, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, वो वाला। यहाँ पर कहा गया है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC इन विच B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये इफ़ दो कंडीशन दिया गया है। पहले में दिया गया है इफ़ AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर फाइंड AC। और दूसरे में दिया गया है इफ़ AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर फाइंड AB। तो यहाँ पर दो कंडीशन दिया गया है दोस्तों। तो अभी दोनों को सॉल्व करते हैं, चलिए। तो दोस्तों जितना भी मार्क्स हो, अगर 1 मार्क्स का भी हो तो ऐसे क्वेश्चंस में डायग्राम बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसे आप लोग को बना लेना है एक ट्रायंगल, राइट एंगल दैट B कहा गया है, तो B में ये राइट एंगल देना होगा। AB ये रहा और BC ये रहा और AC निकालने को बोला है। AC क्या है, हमारा हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर। उस फार्मूला को यूज़ करके मैंने बोला था ना। बेस क्या है इसमें BC, सो BC स्क्वायर। हाइट क्या है AB, सो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनस क्या है AC, सो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। सिंपल। BC अब कितना है, BC का लेंथ 8 सेंटीमीटर है, सो 8 स्क्वायर प्लस AB का लेंथ 6 सेंटीमीटर है, सो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। यानी कि AC का लेंथ तो हाइपोटेनस तो x पकड़ लेते हैं। लेट अस टेक हाइपोटेनस एज x, सो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। 64 प्लस 36 इज इक्वल टू x स्क्वायर। x स्क्वायर कितना होगा 100। x क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100 और स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होता है 10, सो x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ साइड AC विल बी 10 सेंटीमीटर। क्लियर। और फिर लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 के दूसरा वाला देख लेते हैं। इसमें राइट एंगल दैट B, तो आप लोग को ऐसा देना होगा यहाँ पर जैसे दिया है। सॉरी मैंने तो यहाँ पर बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर हो जाएगा। बेस क्या है BC और हाइट AB। बेस स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। यहाँ पर बेस और हाइपोटेनस दिया गया है, तो हमें क्या निकालना है, हाइट। सो 5 BC कितना है, बेस 5 सेंटीमीटर और हाइट को x पकड़ लेते हैं और हाइपोटेनस 13 है, 13 सेंटीमीटर। सो बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। 25 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 169। x स्क्वायर क्या होगा 169 माइनस 25, x स्क्वायर 144 होगा दोस्तों। 104 अगर x स्क्वायर 144 होगा तो x कितना होगा दोस्तों, स्क्वायर रूट ऑफ 144 है ना। 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12। सो द लेंथ ऑफ द साइड AB, ये देख सकते हैं, मीन्स हाइट ऑफ द ट्रायंगल विल बी 12 सेंटीमीटर। अब देख लीजिए, अभी आप क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर्स देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है ना। अभी नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, ए गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट्स। 1000 प्लांट्स है गार्डनर के पास। ही वांट्स टू प्लांट दिस प्लांट्स इन सच वे दैट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर सेम। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर फॉर दिस। यानी कि मोर कितना और ज़्यादा प्लांट चाहिए, इस यही बोलता है कि हमें 1000 के ऊपर कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है वो निकालना है, और स्क्वायर वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो आज वीडियो काफ़ी लंबा हुआ। जो मेरा एक्सरसाइज 6.3 दिया था उसका इतना हुआ था 44 मिनट्स 30 सेकेंड्स। तो आज उससे भी बड़ा हो जाएगा, अराउंड 50 मिनट्स के अंदर होगा। तो
इसे अभी छोड़िए वो सब, अभी इसे सॉल्व करते हैं। ही वांट्स टू प्लान दिस इन ए सच वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर सेम, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर। तो दोस्तों 1002 ऐसे भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आप लोग को पता ही है। तो 1000 को डिवीजन मेथड से करते हैं तो ऐसे आएगा। 1010 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1000 तो 3 इंटू 3 9, 10 माइनस 9 करेंगे तो 1 और बाकी 2 0 नीचे आ जाएगा। सो 100, 3 प्लस 3 यहाँ पर 6 हो जाएगा। और यहाँ पर अप्रोप्रिएट 61 इंटू 161 जो 100 से छोटा है। 62 इंटू 2 124 हो जाएगा, जो 100 से 24 बड़ा है वो नहीं होगा। सो अभी करना क्या है, 31 प्लस 1 स्क्वायर कितना ऐड करना पड़ेगा 1000 से। ये 31 है, प्लस 1 स्क्वायर कर देना पड़ेगा 32 स्क्वायर। कितना होगा 32 इंटू 32 1024। सो 1024 माइनस 1000 इज इक्वल टू 24। तो 1000 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 1000 से थोड़ा बड़ा जो परफेक्ट स्क्वायर होता है 1000 से बड़ा एकदम क्लोजेस्ट, तो वो 1024 होता है। तो 32 स्क्वायर। सो 1024 माइनस 1000 करना पड़ेगा। सो 24 मोर प्लान्स आर रिक्वायर्ड टू मेक नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अभी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स खत्म हो गया अभी लास्ट क्वेश्चन करके, और उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं दूंगा और उसके बाद सेट्स एक्सप्लेन करूंगा क्लास 11 का। बहुत इंपॉर्टेंट है सेट्स, बट इजी है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं सब कुछ आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। तो नेक्स्ट है, देयर 500 चिल्ड्रन इन स्कूल। स्कूल में 500 चिल्ड्रन है। फॉर ए पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच नंबर दैट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर लेफ्ट आउट फॉर दिस अरेंजमेंट। यानी कि 500 चिल्ड्रन है, तो 500 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कितना लेफ्ट आउट होगा 500 से नीचे एकदम क्लोजेस्ट कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है 484। तो ये देखिए दोस्तों, 500 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना पड़ेगा। सो 5 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 5 से एकदम अप्रोक्सीमेट कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, एकदम नियरेस्ट तो 4 है ना दोस्तों। 2 इंटू 2 4 हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसा करना पड़ेगा। और 2 इंटू 2 यहाँ पर 2 हो जाएगा, और क्वेश्चन पर भी आप लोग को 2 लिखना पड़ेगा जैसे मैंने लिखा है। तो 5 माइनस 4 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 1 होगा, और बाकी 2 0 नीचे आ जाएगा तो 100 हो जाएगा। और 2 प्लस 2 करना पड़ेगा तो 4 यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये 41 इंटू 1 हो जाएगा, जो यहाँ पर 4 के बाद आप लिखेंगे उसे वहाँ पर लिखना पड़ेगा स्क्वायर, तभी तो होगा ना। तो अगर 41 इंटू 1 करेंगे 41 हो जाएगा। 42 इंटू 2 84। अगर 43 इंटू 3 कर देंगे तो 86 129 हो जाएगा, जो बड़ा हो जाएगा। 42 इंटू 2 एकदम अप्रोक्सीमेट यानी कि क्लोजेस्ट है, तो वो एकदम सही आंसर होगा। 100 माइनस 84 16 रिमाइंडर आ जाएगा। सो जो रिमाइंडर आएगा आपका उतना चिल्ड्रन लेफ्ट आउट होगा। सो 16 चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। आप देख लीजिए, यानी कि 16 चिल्ड्रन लेफ्ट आउट हो जाएगा। तो एकदम 500 माइनस 16 करेंगे तो क्या आएगा 484। 484 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या, हाँ ज़रूर है। 22 स्क्वायर 22 इंटू 22 है ना। तो वो ज़रूरी नहीं है इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है, तो ये है। सो 16 चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट। आप देख लीजिए। तो दोस्तों इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 6.4 ख़त्म हो गया है। देख सकते हैं कितना क्वेश्चंस आज मैंने सॉल्व करवा दिया आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन। तो आप लोग देखते ही नहीं है वीडियो को, तो देखिए ना वीडियो को। इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, इतना एनसीईआरटी के एक्सरसाइज अपलोड किए हैं। मैं अपनी तरफ से भी क्वेश्चन दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उसके बाद सेट्स भी समझाऊंगा आप लोगों को। तो देखिए ना, और सब्सक्राइब कीजिए, तो तभी तो मन करेगा और वीडियोस लाने के लिए, है ना। तो यही था दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा। आप लोग के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं देख सकते हैं। एकदम 50 मिनट्स तक कर ही लेते हैं वीडियो, अभी 49 मिनट्स 41 सेकेंड्स हुआ है। तो यही था दोस्तों। तो आप कमेंट कीजिए अगर कुछ डाउट्स है तो, और वीडियो को लाइक कीजिए,
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू।